बेटा अपना होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड सब पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन आई थिंक 14 आंसर है। एनीवन में डिफरेंट आंसर। A1 दिया है, सॉरी A3 दिया हुआ है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। ठीक है, हाँ बच्चा बोलो। देखो अब मेरे को ना कई बच्चे बोलते सर दिख रहा है 14, नेक्स्ट में दिख रहा है वो 18 और 8 होगा। MCQ है तो कर सकते हो, नॉन MCQ में पूछने के चांसेस वैसे कम ही है उसके, बट स्टिल मेरा रिक्वेस्ट तुझे ये रहेगा कि अगर नॉन MCQ है जैसे रैंडमली मत टिक या फिर वो कर देना, ठीक है ना। और MCQ भी रहा ना तो भी एक बार ढंग से देखना कि सच में तेरे को सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सेकेंड सब पार्ट एनीवन 18 13 8 3। थर्ड सब पार्ट एनीवन आई थिंक 5 6.5 8 9.5 है उसका, यानी 5 6 1/2 8 9 1/2। यस, जयसवाल को डिफिकल्टी है उसमें। यस इसका नाम क्या है, वेदाज्ञा, इस पर ध्यान देना बेटा ज़्यादा। तब मुझे क्या दिया गया है, एक तो A की वैल्यू 5 दी गई है, दूसरा A4 की वैल्यू 9 1/2। मेरे पास में दो ऑप्शन है बेटा 9 1/2 को लिखने के। पहला है 9.5 लिख दूँ, मेरे को नहीं पसंद यार वो चीज़ करना। मैं मिक्स फ्रैक्शन में कर रहा हूँ, ऐसे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन को। तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय ये 18 + 1 19 19/2। A4 का फॉर्मूला मेरे को एक से रुक जाओ, असद नहीं अफनान बच्चा कल समझाया था याद है, देखो A4 का मतलब कितना हो जाएगा, A+3D। तो ये कितना हो गया बेटा मेरा, A+3D इज इक्वल टू 5, ऐसे 19/2 हो रहा है। A की वैल्यू 5 थी, 3D की वैल्यू 19/2 - 5। बेटा मैंने LCM वगैरह लिया, 19 - 10/2। नहीं ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पहले LCM लेना पड़ेगा ना वो। तो ये 9/2 आ चुका है बेटा मेरा 3D। 3D अगर 9/2 है तो D मेरा 9/2 और वो वहाँ का 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3/2 हो चुका है मेरा। तो बेटा मेरा A2 है ना, इसमें 3/2 ऐड किया मैंने, तो 5 + 3/2 वो हो जाएगा कितना, 13/2। फिर 13/2 + 3/2 16/2 मतलब 8 हो जाएगा। डेसिमल में लिखना चाहते हो आप लोग, डेसिमल में भी लिख सकते हो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चाहता है उसे इम्प्रॉपर में छोड़ना कि सर हम उसे 6 1/2 लिखेंगे, वो भी चल जाएगा। जयसवाल रुकू बढ़ाऊँ, कोई और है जो करना चाहता है, रोकना चाहता है तो मैं रुक सकता हूँ। यस उसका सेकेंड सब पार्ट, A2 की वैल्यू 13 दी हुई है, A4 की वैल्यू 3 दी हुई है बेटा मेरे को, ये समझा है तेरे को। बस दो इक्वेशन दो वेरिएबल, A2 को मैंने A+D लिख दिया, उसको A+3D लिख दिया, D के लिए -5, A के लिए 18 उससे। अब बेटा आई थिंक सो आप लोगों के वर्कशीट का सिर्फ एक क्वेश्चन, वो भी बस मैंने ऐसे देने के लिए दे दिया था मस्ती में। क्वेश्चन नंबर 36 था ना, क्या आंसर आ रहा है वैसे उसका, 1 आ रहा है बच्चे, और एनी वन डिफरेंट आंसर। यस, सेवेंथ टर्म ऑफ AP is 1/9 and ninth term is 1/7। मुझे आई थिंक 63rd टर्म मांगा है उसने, करेक्ट। फिर देखो A+6D 1/9 हो रहा है, कोई चाहता है 9 वहाँ भेज दो तो मैं भेजता हूँ, नहीं तो नहीं। कोई एक बंदा भी चाहता है, किसको आता है, यस।
मैं होता तुम्हारी जगह, मैंने पहले अगर तुम्हारे एज में, तो मैंने पहले से भेज दिया होता। मुझे अब मेच्योरिटी नहीं भेजूंगा तो बेटर होगा, पर मैं भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो 9a प्लस 63d इज़ 1। फिर a प्लस 8d इज इक्व टू 1/7, वो वहाँ भेजा। तो 7a प्लस 8 40 48 56 56d इज इक्व टू 1। अब एलिमिनेशन करना है मुझे, ठीक समझो। पार्शिव क्या होगा? अच्छा बेटा 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अच्छा है। एक से वेट बेटा, ये a7 की जगह a प्लस 6d लिखता हूँ मैं, और ये a9 की जगह a प्लस 8d लिखता हूँ बच्चा मैं। फिर ये यहाँ पे जो 9 था मेरा, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 9a प्लस 63d हो गया हो, और ये 7a प्लस 56d लगा। मैं वही बोला था देखो, इट वुड हैव बीन मच बेटर यहीं पे एलिमिनेशन लगाना, बट मेरे को पर्व ने बोला कि वहाँ भेजा है मैंने, इसलिए मैंने भी भेज दिया। पर्व तेरे को समझा मैं क्यों नहीं भेज रहा था? यहाँ से ए ऐसी हो गया था, बस कोई इशू नहीं है। अब मेरे को सेम करना है यार, मेरे को ए सेम करना ज़्यादा ईजी लग रहा है। तो अभी के लिए मैंने इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया है, 63a प्लस, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड जाओ, जिसने भी हाथ उठाया मुझे ना, एक सेकंड बच्चा, सॉरी। 40 35 42 43 44 441d इज इक्वल्स टू 7। सेकेंड इक्वेशन को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया है, 63a प्लस 504 d इज इक्वल्स टू 9। हाँ मुनीरा बोलो बेटा। सर वो 9 6 54 नहीं होगा 63 की जगह? क्या 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 मैंने कुछ गलत किया क्या? 9 6 54। 9 6 54 यार, सॉरी। एक सेकंड, सॉरी बच्चा, क्या एक सेकंड जा। हाँ एक बार देख लो, कुछ कैलकुलेशन ब्लंडर अभी भी तो नहीं किया है मैंने, तब मैं त्रेशा से बात कर रहा हूँ। हाँ बच्चा, -7 और माइनस क्या बच्चा, समझा नहीं, बोलो। नहीं नहीं नहीं, संतोष एक वेट 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 गाइस, ओए ये देखो, ये ना एक कंफ्यूजन जो अभी मेरे को त्रेशा ने पूछा है, ये मेरे को कईयों बार तो नहीं लूँगा, बट आता है ऐसा क्वेश्चन लोगों का। सर हम 1/9 को -9 लिख सकते हैं ना? मैं तेरे को गलतियाँ समझा दूँ इस चीज़ का। बेटा 1/9 होता है पॉजिटिव नंबर, -9 इज अ नेगेटिव नंबर, तो दोनों वो इक्वल नहीं होते। और जो तू बोलना चाहती है ना बेटा, 1/9 को 9 की पावर -1 लिखते थे, वो पावर वाला होता था, समझा मुझे? अगर पावर में नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल हो रहा है, समझा? अच्छा ये ध्यान रखना बेटा। और तेरे को मैंने वो 1/9 इज इक्वल टू -9 में पहले इसलिए समझाया कि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नहीं होते, इससे को याद रहे वो कभी कभी। एक दिन गाइस, आई एम होपिंग अब गलती नहीं है कुछ भी कैलकुलेशन में, ये ठीक है ना? अभी अब सब्ट्रैक्ट किया बेटा मैंने, ये तो -2 आ रहा है, 504 378 126 विद अ नेगेटिव साइन। तो d की वैल्यू 1/63 आ रही है। अब मैं उसको इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, मे बी 9a प्लस 54/63 इज इक्वल टू 1। 9a इज 1 माइनस 54/63, 9a इज 63 माइनस 54/63, 9/63। तो a की वैल्यू भी 1/63 आ रही है मेरी। ए सॉरी नहीं आ रही है, एक सेकंड। अब हाँ, अब जैसे ये हो गया है, आपसे a63 की वैल्यू मांगी थी, तो a प्लस 62d 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63, तो 63/63 यानी कि 1 आ रहा है। देखो ओए, बे हो जाएगा कैलकुलेशन में, हम लोग घूम रहे हैं इसके अंदर। इट वुड हैव बीन अ लिटिल सिंपलर हैड बी नॉट टेकन एलसीएम, वो 9 वाइन वहाँ नहीं भेजे होते, पहले एलिमिनेशन किए होते, थोड़ा सा ईजी आता था, ऐसा मुझे लग रहा है। बट इससे भी कोई पाप नहीं हुआ है। पार्शिव तेरा क्या आया था आंसर बता? बच्चे जिन लोगों का नहीं आया आंसर, उन लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लेके फटाफट। डी तो सही है तेरा, ए कहाँ से निकाला तूने बेटा? ये ना, हाँ 1/9
ये ए की वैल्यू प्लस इज इक्वल्स टू ए प्लस ये कितना डी लिया तूने? तूने 2D ले लिया, 6D था बच्चा। सेवेंथ टर्म इज क्या कहते हैं 1/9 एंड नाइन्थ टर्म इज 1/7। नाइन्थ टर्म को तूने ए प्लस 7D लिखा, वो ए प्लस 8D होना चाहिए। बाय द वे गाइस, ओए आज अपन वर्कशीट से क्वेश्चंस करने वाले हैं। मे बी आज हो गए 99% आज ख़त्म नहीं हो गए, बट द थिंग विद टुडेज क्वेश्चंस इज दे आर रियली नाइस। आप लोगों को आज के क्वेश्चंस आपको मेजरली आपके स्कूल के एग्जाम्स में और वर्कशीट्स में मिल जाएंगे, वहीं से उठा के डाला हुआ है। दे आर नॉट डिफ़िकल्ट या एकदम से कुछ नया क्रेजी कंसेप्ट आ गया हम मर गए वैसा वाला कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बट जस्ट वो एप्लीकेशन थोड़े से अच्छे हैं इसके। कोई कर रहा है अभी भी तो बोलो तो मैं रुकता हूँ। यस, ये सुहानी वापस से कब आने वाली है? अभी और 2-3 दिन है क्या? तेजस हो जाएगा तब बताना, आराम से कर, कोई रश नहीं है। एंड बेटा आप लोगों की कल 6 AM का तो ठीक है, आप लोगों का जो इवनिंग का सेशन जो रहेगा फ्रॉम नाउ इट विल बी मैथ्स टिल 8:15 एंड देन 8:15 to 8:45 आप लोगों का साइंस रहेगा। वो मेजरली इसीलिए क्योंकि एपी चैप्टर मेरे को स्लो तो करना ही है, तो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेगी इसके अंदर। होमवर्क मिलेगा जो वो आप लोग इजीली कर पाओगे अटैम्प्ट, रादर अब आगे में इतने होमवर्क्स नहीं रहेंगे। हाँ सर, हाँ कोई सर बोला था। हाँ हाँ रात भी है। Guys, you guys can start attempting question number 5 by yourself. I think so ये लास्ट ईयर के BBM के पेपर में आया था। आई एम नॉट रियली श्योर किसके, बट एक किसी के पेपर से उठाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 वर्कशीट 1 क्वेश्चन 5। कुछ नहीं, ABCDEF तेरे बेटा एक AP में है, ठीक है। कहाँ है? सराओगे पूछा शायद, हाँ यस बच्चा। वो 5-6 नंबर्स जो तेरे AP में है, E-C की कुछ वैल्यू होती होगी, वो किसके इनमें से किसके बराबर हो जाएगी तेरे हिसाब से, वैसा क्वेश्चन है बच्चा वो। वेट 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 वेट, आंसर मत बताना या पूछना मत, रुक जाओ। एक बार सब लोग अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि क्या हो जाता है ना, कई बार बच्चे आंसर चिल्ला देते हैं तो बच्चे वे लोग दिमाग लाने की कोशिश नहीं करते। फिर 2 मिनट हो जाओ, 2 मिनट हो जाओ। ये MC, हाँ गाइस ये MCQ है, दिमाग लगा के हो जाएगा, ओरल क्वेश्चन बच्चा है। हाँ रियान ट्राई कर, तो जमेगा है। पेन जलाने की जरूरत ही नहीं है इसमें बच्चा, वाला क्वेश्चन में। हो गया है? कोई अटेम्प्ट कर रहा है अभी भी? एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? यस।
काय शांत। चलो अब चांडक आंसर क्या है? डी फॉर डॉग सही है आंसर। अभी सुनो बेटा, ई माइनस सी, मेरे को ये तो पता है हम लोग आगे आगे जब बढ़ते हैं सेम नंबर ऐड होता है, तो यहाँ से आगे बढ़ने में एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ, फिर एक और बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ, तो सी से ई दो कॉमन डिफरेंस था। कॉमन डिफरेंस को अभी के लिए कैपिटल डी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो ई माइनस सी एस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। अब पहले ऑप्शन ए देखता हूँ, डी माइनस सी, सर एक ही बार कॉमन डिफरेंस हुआ? नहीं सर। सी माइनस ए, सर ये दो कॉमन डिफरेंस हो गया, बट इंटू टू बोले तो 4 कॉमन डिफरेंस हो गया था वो, तो ये भी नहीं। एफ माइनस सी, सर ये 3 कॉमन डिफरेंस हो चुका है, इंटू टू यानी 6 कॉमन डिफरेंस, तो ये भी नहीं। सर डी माइनस सी, ये एक कॉमन डिफरेंस इंटू टू, हाँ सर समझा ये चीज़। अब सुनो, जस्ट एक रैंडम आपको बता रहा हूँ मैं, एमसीक्यू में एक फ़ायदा क्या होता है पता है क्या? यू डू नॉट हैव टू शो योर वर्किंग, दे डू नॉट केयर हाउ डिड यू गेट द आंसर। तुमने चीटिंग नहीं बोल रहा हूँ, तो जुगाड़ किया क्वेश्चन के अंदर तो भी तुम आंसर ला सकते हो। सर मतलब क्या? चल सराओगी तू कर, जो मैं बोला था सराओगी सही बोल रहा है, बोल। परफेक्ट, मैं यही बोला था। आप ए से एफ तक कोई एपी मान लो अपने मन से, ठीक है? सराओगी उसको 2 4 6 8 10 12 बोल रहा है, ठीक है ना? इसको हम लोग क्वेश्चन से खेलना बोलते थे, नए ऑप्शन से जो ला रहे हैं ना। अब देखो मेरे को ऑप्शन में क्या चाहिए, ई माइनस सी, तो यानी ऑप्शन है क्वेश्चन 6 माइनस 10 माइनस 6 इज 4, ठीक है? अब वो डी माइनस सी, 8 माइनस 6 ये 2 हो रहा है, नहीं। 2 टाइम्स सी माइनस ए, 6 माइनस 2 4 इंटू 2 8, वो भी नहीं चलेगा। 2 टाइम्स एफ माइनस सी, 12 माइनस 6 इंटू 6 इंटू 2 12, वो भी नहीं चलेगा। डी माइनस सी, कहाँ है डी माइनस सी? हाँ, 8 माइनस 6 यानी 2 2 इंटू 2 4, हाँ सर वो हो गया। अब देखो अगर ये वाइवा चल रहा है तुम्हारा, या तुमको वर्किंग करके दिखाना है, तो जिस तरीके से सराओगी ने बोला वो चलेगा नहीं, बट तुम्हारे को एमसीक्यू में ऑप्शन से कोई टिक मारना पड़ता है, ठीक है? तुम्हारा अब जब ये नारायण का एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमको नहीं समझेगा ना, तो ऑप्शन से खेलना वहाँ पे बेटा। मैं तुमको मेरा बताता हूँ, मेरा 11th स्टैंडर्ड का ना जेई का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल नहीं रहा था। मेरा मैथ्स अच्छा था, एक फिज़िक्स मेरा 30% फिज़िक्स आता था मेरे को, और 0% केमिस्ट्री आता था मेरे को। लिटरली मेरा केमिस्ट्री बहुत बर्बाद था। मैथ्स वैथ तो मैं चलो ठीक है कर लेता था, उसमें ऑप्शन से भी करना, दिमाग लगाना आता था मेरे को। हमको फिजिक्स से जो सर थे ना, एक अभिषेक बंसल सर कहते हैं, उन्होंने हमें फिजिक्स के लिए एमसीक्यू के लिए इतने सारे ट्रिक्स बताए थे। मैंने लिटरली 30% जो पोर्शन मुझे आता था मैंने उससे किया था, जो मेरे को सही से आता था। बच्चा 70% पोर्शन में से अगर मैंने मान लो 10 क्वेश्चन हो रहे, 70% पोर्शन है, तो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा उसमें के, और चारों से मैंने ऑप्शन से खेल खेल के अटैम्प्ट किया, चारों सही थे मेरे। केमिस्ट्री में कुछ जगह पे हो जाता है, केमिस्ट्री में बची हुई जगह पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरे को पूछ लिए कैल्शियम ऑक्साइड का कलर क्या है, तो उसमें ऑप्शन जैसा कुछ रहता नहीं यार, ग्रीन येलो पिंक ब्राउन बोल दिया, उसमें क्या ऑप्शन खेलूंगा? बट आपका फिजिक्स और मैथ्स में तो जेन्युइनली होती है चीज़ है, थोड़ा दिमाग लगाओगे आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट चीज़ गाइस, अब देखो आप लोगों को अगर मैंने एक एपी दे दिया है, कुछ एपी लिया मैंने 5 8 11 14 डॉट 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 डॉट, इसमें का अगर मैं आपको 10th टर्म निकालने बोलूँ, 10th टर्म आप निकाल सकते हो। 10th टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए? ए 10 इज ए प्लस 9d, यानी 5 प्लस 9 इंटू 3 27 प्लस 5 यानी 32 हो जाएगा ए 10 मेरा। कोई क्वेश्चन किसी को इस चीज़ में? अगर मैं आपको nth टर्म निकालने बोलूँ, कौन सा टर्म, मतलब ए एन निकालने बोलूँ, तो वो देखो ए प्लस एन माइनस 1d रहेगा। क्या यहाँ का ए पता है मुझे क्वेश्चन का? एन की वैल्यू नहीं पता है, डी पता है, तो 5 प्लस 3n माइनस 3, तो बेसिकली 2 प्लस 3n हो गया मेरा nth टर्म। इसे हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म इज ऑल्सो नोन एज जनरल टर्म। इसे मैंने, ये जो आया है सॉरी, इसे मैं
एपी जनरेटर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ ऐसे मैं? एपी जनरेटर। तो ऐसा क्यों? देखो, अब अगर ये ए एन की वैल्यू ये दी गई है, इसमें मैंने एन की वैल्यू अगर 1 डाल दिया, तो ए वन इज इक्व टू 2 + 3 × 1, 5 हो गया। एन की वैल्यू अगर 2 डाल दिया मैंने, तो ए टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 + 3 × 2, 8 हो रहा है। एन की वैल्यू अगर 3 डाल दिया, ए थ्री क्या ले जाएगी? 2 + 3 × 3, 11। देखो मेरा ए पी जनरेट हुए जा रहा है। तो मेरा nth टर्म विच इज ऑल्सो नोन एज जनरल टर्म इज एन एपी जनरेटर। समझा चीज क्या हुआ है? तो अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया माई nth टर्म इज गिवन बाय 5n - 2, फाइंड दी एपी, तो मैं आप क्या करूंगा? पहले a1 निकाल दूंगा, मैं a2 निकाल दूंगा, a3 निकाल दूंगा, बन जाएगा मेरा एपी इससे 3, 8, 13 डॉट 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 डॉट। मुझे बोला नहीं ये दिया हुआ है, बोला 15th टर्म निकालो। सर A15 S, हर एन की जगह 15 डाल दूंगा सर मैं, 73। कोई इशू किसी को भी इसमें? पक्का? एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि आपको एपी जनरेटर बोल के दिया हुआ है या जनरल टर्म बोल के दिया हुआ है, आप निकालना है। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, द nth term of a sequence is given by 2n + 1, check whether it is an AP। तो आपने बोला सर an के लिए 2n + 1 है, मैंने a1 निकाला, मैंने a2 निकाला, मैंने a3 निकाला, ये हो गया। तुमको a4 भी निकालने की इच्छा है, निकाल लो, 3 तक के सफिशिएंट हो जाते हैं। तो मेरा सीक्वेंस क्या बन रहा है अभी के लिए? क्या इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है क्या? यस। तो यस इट इज एन एपी। यही अगर बोलता नहीं नहीं माई nth टर्म इज गिवन बाय n² + 2, चेक वेदर इट इज एन एपी। मैंने a1 निकाला 1 का स्क्वायर + 2, a2 निकाला 2 का स्क्वायर + 2, मैंने a3 निकाला 3 का स्क्वायर + 2, 11। देखो 3, 6, 11, क्या कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है क्या? नहीं। तो नो इट इज नॉट एन एपी। समझ में आ रही है बातें क्या हो रही है? तो देखो आप लोगों को वो एक एपी जैसे एक जनरल टर्म दे सकता है और बोल सकता है चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट, तो आप लोग ऐसा करोगे, फेयर इनफ है। आप लोगों को अभी के लिए ये ए वाला और सी वाले को चेक करना है वेदर इट इज एन एपी और नॉट। इफ इट इज एन एपी आप कॉमन डिफरेंस भी निकालोगे और उसके बाद में उसी का 10th टर्म भी निकाल लोगे, ठीक है? यस, नहीं रहेगा, लीनियर में रहना चाहिए हमेशा। देखो डी निकालना पड़ेगा एपी बना के, तो जब एपी बन जाएगा, मान लो 1, 5, 9, 11 जो 1, 5, 1, 3, 5, 7, 9, कौन सा वेरिएबल होगा? कौन सा वाला? कुछ भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, कैपिटल डी ले लेना तो कॉमन डिफरेंस, एक और नया वेरिएबल मान लो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुफद्दल बच्चा देख, तेरे को अभी के लिए ए और सी करना जमेगा क्या? हाँ तेरे को वो कर, फिर तेरे को जो डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएगा तेरे को। हाँ बच्चा, नहीं लीनियर। क्वेश्चन नंबर 6 का ए एंड सी करोगे, अब नहीं करोगे। हाँ ये देखो ए एन के लिए 2n - 1 दी गई है। देखो a1, a2, a3, a4 चार टर्म्स निकालना है। कैसे निकालेगी? a1 हर n की जगह 1 डालेगी, यहाँ पे 1 डालेगी, कुछ वैल्यू आ जाएगी। a2 निकालना है तो हर n की जगह पे 2, 2, 2 डालेगी। a3 निकालना है हर n की जगह 3, a4 निकालना है हर n की जगह 4। तो 4 नंबर आ जाएंगे, 4 नंबर आ जाएंगे तो देख लेना वो AP है या नहीं है, ख़त्म। वैसे उसमें C में भी करना है। क्या गिरा था? कोई हाँ बच्चा, नहीं निकालना है।
करेक्ट। समझ आया बेटा रियान? तुम्हारी नारायणा की टेस्ट मोस्टली या तो थर्सडे या फ्राइडे को रहेगी, तुमको बता दिया जाएगा। एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग फर्स्ट वाला, ए वाला? अब नहीं आया फर्स्ट वाला बेटा, क्या आया सीक्वेंस बता बेटा। 1357 आ रहा था कुछ हमारा, करेक्ट। क्या ये एपी है? हाँ है ये एपी। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। 10th टर्म कितना है उसका? 19। हर इन जगह पे 10 डालूंगा, 10th टर्म आ जाएगा। उसका सी वाला सब पढ़ कर ले बेटा। लीनियर फॉर्मेट में रहा तो ये एपी आता बच्चा हो। नक्श कहाँ है? क्यों? पेट दुखा तो ऑनलाइन करने बोलना चौपट को। मार पीट के आया करना उसको, तू बहन है तो उसकी, तो कैसे सुखाती उसकी खुशी? उसे देखो खुश देख के अच्छा लगता है कभी लाइफ में? तो फिर क्यों देना? तो 2 कनपट गए जो उसको, और उठ बोलना था। बहन है तो उसकी ध्यान रखा कर कि खुश ना रहे हो ज़्यादा। चलो ओए, सी वाले में सीक्वेंस क्या आ रहा है? पहले तो आई थिंक 8, 17, 32। बस 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 ठीक है। इसमें तो क्या हुआ, यहीं पे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो नो इट इज नॉट एन एपी। समझा चीज क्या हुआ है? तो बेसिकली अगर मुझे ए एन की कुछ वैल्यू दी हुई है, मुझे ए 8 पूछा है, तो मैं क्या करता हूं, हर एन की जगह पे 8 डाल देता हूं। मुझे आप ए एम पूछोगे, फाइंड ए एम, तो हर एन की जगह पे क्या डालूंगा मैं? एम। वैसे ही पैटर्न पे आपको मैं थोड़ा हिंट देने की कोशिश करता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो एक बार, आपको ए एन की वैल्यू ये दी गई है, आपको ए एन प्लस 1 पूछा गया है। ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो अपने मन से एक बार, एक बार अपने मन से ट्राई करो इसको।
मुफद्दल इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में तेरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अच्छा सही है। क्यूडी सही कर रहा है आज। जहाँ पे पार्शिव का ऐसा आता है मोबाइल जाने के बारी आती है, पार्शिव की पढ़ाई एकदम इम्प्रूव हो जाती है। उन्हें दूंगा नहीं उसके आदि में। हाँ भाई वो ऐसा रहता है ना बेटा, वो ऐसा वो बैल के सामने वो खाना लटका है तो वो बैल भागता रहता है, तो वही करना पड़ता है मेरे को, पगला। गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हर एन की जगह पे n+1 डाल देंगे। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम के एमसीक्यू में आया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, मेजरली सबको जम गया था। नो बिग डील्स विद दिस क्वेश्चन। समझा है ना क्या हुआ है मैया? हर n की जगह पे n+1 डाला है मैंने। क्यों? उसने n+1 मांगा था मुझसे a5 मांगता बच्चा तो हर n की जगह 5 डालता मैं। अगर n-8 मांगता हो तो हर n की जगह पे n-8 डाल दिया होता मैंने। ठीक है, कोई भी इशू ध्यान रखे किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 के पहले एक और बार मैं मुफद्दल के हाथ में बातें कर रहा हूँ। मुफद्दल कोई एक एपी बनाया बच्चा अपने, रैंडम सा दिया हुआ है ना अपने को, 10 12 14 डॉट 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 डॉट। इसका मुझे जनरल टर्म या nth टर्म पूछा है, तो मुझसे an मांगा है। a की वैल्यू पता है मुझे, n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू 2 पता है मेरे को, तो ये क्या 10 + 2n - 2 यानी 8 + 2n। तो इसे अपन जनरल टर्म बोलते हैं। जो अपने को पिछले क्वेश्चन में जनरल टर्म दिया तो उसे एपी बना रहे थे, अब उल्टा है, एपी दिया उसे हम लोग जनरल टर्म बना रहे हैं। गाइस अभी देखो, अब बात क्या है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट द सीक्वेंस इज एन एपी। आपको कैसे एपी शो करना है, फट से एक स्टेप में लिख सकते हो। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट हेंस इट इज एन एपी। तुम भले निकाल के a2 - a1 3, a3 - a2 भी 3, हेंस द कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हेंस इट इज एन एपी। फाइंड द 16th टर्म, तुम 16वां टर्म भी निकाल सकते हो, a16 a + 15d करके। फाइंड इट्स जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब nth टर्म, समझाए? जिन लोगों के अंदर वर्कशीट निकली भी है वहाँ पे जनरल टर्म के पास में लिख दो, उसको अंडरलाइन करके nth टर्म मांग रहा है वो। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने नाम दिया, एपी कैलकुलेटर नहीं, एपी जनरेटर बोलता हूँ मैं उसे, बट ऐसा कोई वर्ड नहीं है, वो मैंने दिया है नाम बस ऐसे। उसका सही नाम nth टर्म या जनरल टर्म ही होता है। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग फट से सॉल्व करोगे एक बार। पहले तो उसको एपी प्रूफ कर, उससे पहले तो 16th टर्म निकाल, पहले उतना कर। हर n की जगह पे n+1 डालना है बस बेटा, क्योंकि उसने n+1 पूछा है जब से। वो +1 ऊपर नहीं है, वो नीचे ही है सबस्क्रिप्ट में। a8 बोलता था तो तू a × 8 कर रहा था क्या? तू 8th टर्म निकाल रहा था, जैसे यहाँ पे n+1th टर्म कर रहा है, निकाल रहा है तू बच्चा। तो हर n की जगह पे अगर 8th टर्म पूछा तो 8 डालना पड़ता था। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, वैसा नहीं चलता है। a8 में क्या तू a के आगे 8 लिख देगा क्या? a8 + 1 is a9. सुन, there is a difference between these two things. a8 + 1 and a8 + 1. ये 8 + 1 का मतलब 9 हो रहा है, a9। सुन ना, इसका मतलब हो रहा है a8 की वैल्यू में 1 ऐड कर दो, दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती है। तो an+1 और an+1 में वही डिफरेंस हो रहा है, समझा? ये लेफ्ट साइड वाला पूछ रहा है वो, हर n की जगह पे n+1 डालना पड़ेगा।
अगर मैं से an-4 पूछा होता तो हर n की जगह पे तो वो था 6 टाइम्स n-4 प्लस 5, 6n-24 प्लस 5 जो भी है 6n-19 हो गया था। समझा ये चीज़? हाँ यस, वेरिएबल की जगह वही वाले वेरिएबल के इसमें कुछ और चेंजेस करके डाला हुआ है। हाँ बेटा, बेटा आप लोगों का एपी प्रूव हो गया है। अपनी एपी प्रूव हो गया है। 16 टर्म निकाल लें, कितना है 52। गाइस 54 आ गया है। अब देखो जनरल टर्म यानी ए एन निकालना है, हो जाएगा ए प्लस n-1। डी कितना है यहाँ पे 3 है, तो 9 प्लस 3n-3, 6 प्लस 3n, खत्म। समझा ये चीज़ क्या हुआ है मीत? गाइस एक काम करो, मुझे क्वेश्चन 9 का सिर्फ और सिर्फ जनरल टर्म निकाल के दो। फर्स्ट टर्म -7 दिया है, कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है। कितनी याद आ रही है, सॉल्व कर लो। तुम आंसर बताओगे मेरे को क्या लगा। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे तू? पहले तू 9 करके दिखाने को। माइनस, आई थिंक गलत है। -2 + 5n हो रहा नहीं, -12 सही थे, -12 + 5n सही, सॉरी। नाइन, 9 ही करना है, सिर्फ जनरल टर्म निकालना है उसका। प्लस ए प्लस n-1d, ओरिजिन निकाला अपन ने। चलो ओए गाइस, आप सुनो, हमारे बीच में असद जी बैठे हैं जो ओरली आंसर्स निकालते हैं। चलो असद जी 10th का ओरली आंसर निकालो। चलो अभी आप 12th करके दिखाओ, 10th करके दिखाओ। कोई और अटेम्प्ट नहीं करेगा 10th। सिर्फ नेट टर्म चेंज, जनरल टर्म चेंज, सिर्फ इन जगह 18 डाल दें यहाँ पे, सही है।
अच्छा, समझा दूं मैं? तो समझ जाए तो कर दूं। एनएच टर्म बोला है अगर मैं ऊपर वाला करके दिखाऊँ 9 वाला, देखो ए की वैल्यू पता थी, देखो डी की वैल्यू भी पता थी। देखो एनएच टर्म ए एन मांग रहा है, एन की वैल्यू नहीं पता है, एन को एन ही छोड़ देना। ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला होता है तेरा। खोल दे उसको अब, -12 + 5n खत्म। तो जब पहली बार समझाता हूँ तब किसके ख्यालों में खोया रहता पता ही नहीं, दोनों अलग अलग के ख्यालों में खोए हुए हो। अच्छा नहीं सर, एक ही के। उतने या पूछ रहा था वो एपी का, देखो ए पता है तो एक ही जगह ए की वैल्यू डाल, और डी की जगह डी की वैल्यू डाल। मीत क्या डाउट था? नहीं सकता, पोजीशन फ्रैक्शन में दे नहीं सकता है वो। सर अभी ऐसे ए है तो फिर इसको इधर कर दूँ ट्रांसफर? वैसे ही रहने देना इसको, -2 + 5 तक है। गाइस शांत। अब गाइस ओए, क्वेश्चन नंबर 15 नॉट पॉसिबल कि आप लोगों के एग्जाम में ना आए स्कूल के। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, नहीं खुद से नहीं, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? <<0 तो यहां पे मैं आप लोगों को पहले सिंपलर मे बी बी सब पार्ट से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं आपको बोला गया है, इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा कोई तो भी टर्म रहेगा 50वां टर्म या 1000वां टर्म जो नेगेटिव आएगा, तो वो पहला कितवा टर्म है जो नेगेटिव रहेगा? तो देखो मेरा nth टर्म है जो नेगेटिव रहेगा, मतलब वो <<0 रहेगा। ये ऐसे लिखना पड़ता है। पर अब ये करने के पहले ना आप लोगों को कुछ मैं बहुत मस्त चीज़ समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। माई क्वेश्चन मे बी इज टू नासिर। नासिर बहुत फुद्दू बुद्दू बातें करने वाला हूँ मैं जैसे। 8 और 6 में कौन सा नंबर बड़ा है? दोनों जगह पे मैंने 2 ऐड कर लिया बेटा, कौन बड़ा है अभी? 8 + 2 बड़ा है। दोनों जगह सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, 2 2 मान ले, कौन बड़ा है? 8 - 2 बड़ा है। दोनों जगह सेम नंबर मल्टीप्लाई कर लिया बेटा मैंने, कौन बड़ा है? दोनों जगह सेम नंबर डिवाइड कर दिया मैंने, कौन बड़ा है? तो एक और मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। दोनों जगह सेम नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, कौन बड़ा है? अब देखो पलट गई इनइक्वालिटी, ठीक है। क्या हुआ है बेटा, तुम लोगों को जब तुमने सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट किया था कोई इशू नहीं आया था, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया कोई इशू नहीं आया, बट जैसे ही तुमने नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया
तो मेरी इनइक्वालिटी पलट जाती है। ऑन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं। अच्छा क्वाड्रेटिक के समय बताया तुमको, हाँ। ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ नेगेटिव नंबर इन इनइक्वालिटी द साइन चेंजेस। बचे सब कभी ध्यान देना, बचे सब ऑपरेशन में वो सेम रह जाती है। समझा ये चीज क्या है? मतलब अगर x और y में x बड़ा था, अब दोनों जगह सेम नंबर ऐड या सबट्रैक्ट कर लो, साइन वो ही रहेगी। आप पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, जीरो नहीं अलाउड रहेगा। को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर लो, सेम रहेगी। बट आपने जैसे ही नेगेटिव नंबर को किया तो क्या हो जाएगा? साइन पलट जाएगी मेरी। ठीक है, आप लोग पहले न्यू पेज पे आओगे, ऊपर लिखोगे रूल्स फॉर इनइक्वालिटी। क्या लिखोगे? रूल्स फॉर इनइक्वालिटी। और ये इतना पहले ब्लू वाला पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिखोगे, और फिर वो रेड वाला उसके नीचे लिखोगे। आप लोग, आपको हर चीज समझाई जाएगी क्यों कराई जा रही है, बट पहले आप ये करोगे। वो भी लिखना है। लाल में मैंने लिखा है ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ नेगेटिव नंबर इन इनइक्वालिटी। द साइन चेंजेस। हो गया? अब सुनो, ओए ये तुमको क्यों सिखाया जा रहा है प्लीज समझो। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, 5 माइनस 3x इज ग्रेटर दैन 11 फॉर एग्जाम्पल। अब इससे अपने को इनइक्वालिटी को सेम करना है, सॉल्व करना है। तुमको ये पता है ना, अपन लोग बचपन में जो करते थे, समझो 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 11, कॉन्स्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड। तो ये 5 को अपन वहां ले जाते थे और क्या बना देते हैं? -5। ऐसा क्यों होता था पता है तुम लोगों को? दोनों जगह पे अपन -5 करते थे। यानी बेसिकली देखो होता क्या था, 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 11, लेफ्ट साइड में -5 किया, राइट साइड में -5 किया, ये +5 -5 कट जाता था मेरा, तो 3x इज इक्वल टू 6 हो जाता। अब मैं दोनों जगह पे 3 डिवाइड कर रहा हूँ बेसिकली, जो ट्रांसपोज बोलते थे ना अपन लोग, तो 3x इज इक्वल टू 6 में दोनों जगह पे 3 डिवाइड कर दिया मैंने।
तो ये x इक्वल टू 2 होता था। तो वही तरीके से मैं अभी आपको एक बार बता रहा हूँ। ये मैंने दोनों जगह पे स्टेप 1 में क्या किया है, मैंने सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम LHS एंड RHS। ये जगह 5 माइनस 3x माइनस 5, ये 11 माइनस 5। बेटा सेम नंबर ऐड या सबट्रैक्ट करने पे साइन पलटेगी क्या? नहीं, तो ये यही रह गया। तो माइनस 3x इज ग्रेटर दैन 6 हो गया। अब काय से डिवाइड करूँ दोनों जगह पे मैं? डिवाइड बाय -3 ऑन बोथ LHS एंड RHS। तो -3x से 6 था। अब नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, साइन पलटेगी क्या? हाँ, तो वो पलट गई। तो x इज लेस दैन 2 आ गया मेरा आंसर। अच्छा, ये -3 था, -2 आ गया। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? पक्का? देखो कोई बच्चे ना जो स्मार्ट है वो मुझे ये बोलते हैं यहाँ पे, तो ये साइन का डर लग रहा है ना, एक काम करो ना, आप स्मार्टली 5 इज ग्रेटर देन 11 प्लस 3x कर लो, फिर 5 माइनस 11 इज ग्रेटर देन 3x कर लो, -6 इज ग्रेटर देन 3x, ये ऐसे कर लो। ये भी वही हो रहा है, बिल्कुल सही है। तुम वेरिएबल नेगेटिव आए तो उसको अपने आप राइट साइड में ले जाओ तो भी चलता है। तो समझाने क्या बोला, रुक जाओ, एक काम करो, पहले एक ना ये एग्जाम्पल करके लिखो, और ये जैसा लिखा है वैसे ही करो प्लीज इसको। हाँ बेटा, मतलब क्या है ना, तू सुन, तेरे पास में 100 रुपये है, तेरे को टोटल मिला के 300 रुपये मार्केट में देने हैं, तेरी नेटवर्थ -200 अभी। इसका मतलब क्या हो गया है, तेरे पास जब 200 रुपये आ भी जाएंगे और उसके बाद में भी तेरे पास खुद का कुछ भी नहीं है। +3 क्यों ले रहा था तू? माइनस माइनस अगर तू काट रहा है मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, समझाओ ये चीज? गाइस लिख लिया है ये? अब सुनो एक और चीज जब तुमको बता रहा हूं, तुम मुझे फट से बताओ क्या ये दोनों चीजें डिफरेंट है या सेम है? x ग्रेटर देन 3 और दूसरा लिखा है 3 लेस देन x, दोनों सेम है या अलग अलग है? बेटा ये सेम ही चीज़ है, ठीक है ना? हाँ। चलो अब ना मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं पहले मैं b वाला कर रहा हूँ क्योंकि उसका कैलकुलेशन देखने में कंपेरेटिवली ईजियर है। ये मुझे बोला गया है कितवा टर्म पहला टर्म रहेगा जो नेगेटिव आ जाएगा, तो मेरा nth टर्म है जो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 रहेगा। अब यहाँ पे a n का मतलब जाएगा a प्लस n माइनस 1, डी एन है -4 है। कोई इशू किसी को भी? अभी तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड खोल रहा हूँ बेटा मैं। 125 माइनस 4n इज लेस दैन 0। मुझे बताओ अब तुमको 125 को उधर ले जाने की इच्छा है या -4n को उधर ले जाने की इच्छा है? चलो मेजरली लोगों ने -4n बोला है,
तो वो तरीके से बता रहा हूँ मैं करके। तो ये -4n था, ये 0 था, दोनों जगह पे बेटा मैंने +4n किया है। पॉजिटिव नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज नहीं हो रही थी। तो बेसिकली 125 इज लेस दैन 4n। अब दोनों जगह पे क्या करूंगा मैं, 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं। हाँ तुम डायरेक्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग में मत करो डायरेक्ट ट्रांसफर, तुम्हारी साइन की गलती हो जाएगी, तुमको बता रहा हूँ। अब देखो तुमने दोनों जगह 4 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया है 31.25 इज लेस दैन n। इसका मतलब क्या हो गया, n इज ग्रेटर दैन 31.25। 31.25 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर बताओ, 32। तो n की वैल्यू 32 हो गई। देखो 33rd नंबर भी नेगेटिव रहेगा, 34th नंबर भी नेगेटिव रहेगा, 35th नंबर भी नेगेटिव रहेगा तुम्हारा सीक्वेंस में या एपी में, बट सबसे पहला कौन सा नेगेटिव नंबर आएगा, 32nd नंबर जो भी रहेगा वो पहला नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये देखो ये तो क्या हुआ, मेरे को पार्शियम ने बोला -4 को उधर ले जाओ, -4n को उधर ले जाओ। ठीक है, अब अगर मान लो गलती से मैं -125 को उधर ले गया होता मान लो, तो वो क्या बनता, 125 - 4n -125, ये 0 -125 हो जाता था। मतलब बेसिकली -4n इज लेस दैन -125 होता था। कोई इश्यूज? अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों जगह पे -4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो साइन पलटेगी मेरी। तो n विल बिकम ग्रेटर दैन 125/4, मतलब n इज ग्रेटर दैन 31.25, मतलब n की वैल्यू आ गई 32। दोनों जगह से वही आता है, आपके ऊपर आपको कैसे सॉल्व करने का हो रहा है। ठीक है, अभी सुनो एक और बात, अपने को उसने क्या बोला था, मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, मेरा आंसर पहले 32 आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, अपन 31st टर्म निकाल लेते हैं। अपना 31st टर्म आ क्या रहा है वो बस अपन वेरीफाई कर रहे हैं एक बार के लिए। A31 की वैल्यू हो रही है a प्लस 30d विच इज़ वॉट 121 प्लस 30 इंटू -4, 121 - 120, देखो पॉजिटिव आ रहा है। मैंने अब A32 निकाला, a प्लस 31d 121 प्लस 31 इंटू -4, 121 माइनस 124 -3, दिख रहा है वो नेगेटिव टर्म आ गया है। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? देखो क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ, अगर मैं ये वाला एपी को लिखते जाऊंगा 121 117 113 109 105 101 ऐसे कर करके कभी तो भी आएगा एक नंबर जो कि नेगेटिव आएगा, तो वही नंबर का पोजीशन मुझसे मांगा गया था यहाँ पे। तो उसका पोजीशन क्या है, पहले नेगेटिव नंबर का 32, वो निकाला कैसे मैंने, ए चौपली ध्यान दे, कैसे निकाला बेटा मैंने, तो ए एन इज लेस दैन 0 किया मैंने, तो वो a प्लस n माइनस 1d इज लेस दैन 0, सॉल्व किया और ब्लैक तक है 125 - 4n इज लेस दैन 0। अब तुम या तो रेड वाले तरीके से कर सकते हो या ब्लू वाले तरीके से कर सकते हो। अभी जब आप लोग ये b वाला करोगे, मेरा रिक्वेस्ट है पहले आप लोग दोनों तरीकों से करोगे। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? पहले आप दोनों तरीकों से करोगे, फिर आप लोग सी वाला आपको जो तरीके से करना है वो रेड वाले या ब्लू वाले आपके ऊपर है, उतना करोगे आप लोग। ठीक है, ये सार जब नहीं तो वो कहता था -1 ही रहेगा, तो 0.000 माइनस 0.0001 भी तो सकता था एपी में जो आता है, इंटीजर रहता है। हाउ डिड यू नो दैट -1 वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस एपी? फॉर एग्जाम्पल तेरा यहाँ पे इसलिए कर जाएगा वर्क बिकॉज -1 वॉज पार्ट ऑफ दैट एपी, you come over to C sub part, it will not work because -1 is not part of that AP, तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में चलेगी नहीं तेरी। अगर वैसा है और अगर मान ले वहाँ पे जैसे कि मेरा A वाला सब पार्ट है, इट्स पॉसिबल -0.75 आ जाए, तेरा -1 गलत हो जाएगा फिर। यस, जो तेरा पहला नेगेटिव नंबर रहेगा उससे जस्ट पहले वाला आखिरी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा।
वो ऐसे करने की जगह पे निकाल सकते तेरा बोलना है, तो वो कैसे करेगा मुझे बताया नहीं, यानी मुझे एकदम क्लिक नहीं हो रहा है वो चीज़ का। तो ग्रेटर दैन जीरो का करेगा बच्चा उससे, तो वैसे वो एन इज ग्रेटर दैन लेस दैन 31.25 पे एन इज 31 आ गया होता वैसे, हाँ बट वो पूछेगा नहीं ये चीज़ों का। नहीं बेटा, लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर तू नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो ठीक है ना। सॉरी क्या, सुनो, हाँ ये अच्छा बताया। क्या होता है ना, कई बार ये क्वेश्चन तुम लोग भी करते हैं, जो लोग खुद से कर रहे हैं छाप नहीं रहे, उनका क्या हुआ होगा, पहले उसमें उन्होंने ए एन इज लेस दैन जीरो लिखा होगा, फिर बाद में वो 121 प्लस एन माइनस फोर इंटू माइनस फोर, अब एन माइनस वन इंटू माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो लिख दिया होगा। बट इक्वल्स टू नहीं, आपको इनइक्वालिटी की साइन डालना है, डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, तो जो है वो ही रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। यस, सॉरी नहीं, थर्टी 1.25 आ रही है, तो उससे बड़ा बोला है ना, एन इज ग्रेटर दैन, तो उससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा देखो। अच्छा, नेचुरल नंबर क्यों लेना पड़ रहा है, बिकॉज एन इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेचुरल नंबर। भैया किसी ने गर्ल्स में हाथ उठाया था यहाँ पे, यस, ग्रेटर दैन की साइन इक्वल टू नहीं हुई बेटा, वहां पे दिया था एन इज ग्रेटर दैन 31.25, उससे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा हो रहा है तेरा, 32, 33, 34, 35 सब हो रहे हैं नेचुरल नंबर में। हाँ बट देखो पहला पूछा था उसने, इसलिए मैंने 32 लिखा। जब तो 11th में आएगी तेरे को ऐसा कंडीशन नहीं रहेगा, तेरे को सिर्फ इतना कंडीशन रहेगा कि 121 प्लस एन माइनस फोर, एन माइनस वन इंटू माइनस फोर इज कहते ग्रेट लेस दैन जीरो, बस खत्म। तो एन की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, तो तू बस वहाँ पे जाके छोड़ देगी, एन की हर वो पॉसिबल वैल्यू है जो 31.25 से बड़ी है। पता नहीं बेटा, आई थिंक तो 51 होना चाहिए, 51 से बड़ा है तो 52 हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, 33 लेना पड़ता है को। हाँ बेटा, बेटा सी का 52 आ रहा है शायद से। हाँ बच्चा, देखो जो मेथड से करना है, रेड या ब्लू तेरे पे बच्चा हो। बेटा तू ट्रांसपोज जो कर रहा है तो बेसिकली डिवाइड ही कर रहा है, तो तेरे को साइन पलटना पड़ेगा, तेरे को दिखाना पड़ेगा बेटा इसके लिए। एन इज ग्रेटर देन 51 आ रहा है, तूने इक्वल टू साइन डाल दिया होगा कहीं पे, देख एक से बच्चा, सही क्या, हाँ। तो देखना एन इज ग्रेटर देन 51, 51 से बड़ा वाला नंबर तो कौन सा हुआ, 52 हो गया ना। वहाँ पे एन इक्वल्स टू 51 नहीं आ रहा है बच्चा मेरे, एन ग्रेटर देन 51 आ रहा है, तो 51 से बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, 52। दिव्या तेरे को भी शायद से आई थिंक क्लियर हो गया वही था। वैसे ज़रूरी नहीं है, मैं तुम्हारे को इसलिए आदत डलवा रहा हूँ अभी कि तुमने इनइक्वेशंस, ये इनइक्वालिटी सीखा ही नहीं कभी। आईसीएसई बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड में होता है, उनको पहले प्रैक्टिस ऐसे ही करवाते हैं हम लोग, वो मेजरली इसलिए ऐसे करवाते हैं जिससे उनको समझे कि क्यों साइन पलट रही है। वो ठीक है, क्वाड्रेटिक में तब पूछते ही नहीं थे, ये क्वेश्चन पक्का आएगा इसलिए तुमको वैसा करवा रहा हूँ बेटा मैं। गाइस हो गया है क्या 15th का सी वाला, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अगर नहीं करेगा तो भी नहीं कटेगा, बट अमान कर लेना जब 100 की बात चल रही हो ना, यानी वो स्टेप का नहीं, वो स्टेप के मार्क्स पक्का नहीं कटने वाले। मैं इसलिए देखो बोल रहा हूँ कि जब 100 की बात चल रही हो और कुछ ये केयरलेसनेस में मार्क्स चले जाए, स्टेप मार्किंग में नहीं जाएंगे तेरे, केयरलेसनेस में कि तूने -4 से डिवाइड तो किया बट साइन पलटना भूल गया, तो वो तो ये क्वेश्चन में इसलिए हम लोग दोनों जगह कराते हैं कि दिमाग में रहे कि अच्छा
यहाँ पे क्यों कर रहे थे, साइन पलटने का ध्यान रखना है। ए होमवर्क रहेगा बेटा, डिफिकल्ट है वो, एक बार ट्राई करके आना रहेगा घर से। बेटा मैं उसका सी सब पार्ट करके दिखा रहा हूँ एक बार। ए होमवर्क रहेगा, यस। गाइस समझा ये वाला? सराहोगी जी, हो गया बेटा? और बेटा ओए ओए ओए, एक और चीज सुन लो, बेसिक वाले में उछको मत, हमको नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछा जाता है। तुम लोग लास्ट के पेपर उठा के देख लो, ये वाला इज द फर्स्ट नेगेटिव नंबर, स्कूल का तो छोड़ो, तुम्हारे बोर्ड्स के इसमें पूछे गए हैं कईयों बार। तुम आर डी शर्मा में देखोगे, वहाँ पे लिखा रहता है ना आगे आर डी CBSE 2011-12 ऐसा करके 3 से 4 बार अब भी 10 साल में पूछे गए वो। हाँ भाई अभी हाथ, यस हाँ, तो N 31 लिखिए। नाउ गाइस, ओए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन 51 क्या रहेगा? उसने इक्वल टू नहीं हुआ था ना इसके लिए। साबू क्या हो गया, टेंशन में क्यों है? सही तो है तेरा भी बेटा, तेरा आया है N इज ग्रेटर दैन 51 है, बस 51 इज लेस दैन N। रुक जा, एक मिनट हो जाएगा। तान्या बचाए हुए हो गए। हाँ गाइस ओए शांत। अब बेटा एक और कंसेप्ट तो है, अब सुनो। ओए ओए, फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हैं, A B C D E, इसमें बताओ मिडल में कौन बैठा हुआ है? C बैठा हुआ है। यही अगर मान लो 6 लोग हैं, अब मिडल में कौन बैठा है? तो अब 2 लोग मिडल में हो जाते हैं बेटा। जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तब मिडल में एक ही वैल्यू रहती है, इवन नंबर ऑब्जर्वेशंस हो तो मिडल में 2 वैल्यूज होती है। तो देखो रुक जाए एक से क्या, यस गाइस ये लिखना है फट। देखो अगर आपको मिडिल टर्म निकालना है तो आप लोगों का क्या रहेगा, अगर n ऑड है तो n प्लस 1/2th रहेगा, और वही अगर n इवन है तो n/2th प्लस n/2th एंड n/2 प्लस 1th रहेगा। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लो, अगर n की वैल्यू 7 है तो मिडिल टर्म हो जाएगा 7 प्लस 1/2th, मतलब 4th टर्म रहेगा
और वही अगर मान लो n की वैल्यू होती है मेरी 12, तो मेरे दो मिडल टर्म्स होते हैं, 12/2th एंड इसके बाद वाला यानी 6th एंड 7th। n मतलब कितने टर्म्स है वैसा है, लास्ट टर्म का पोजीशन बोल दे तू तो उतने नंबर ऑफ टर्म्स हो ही जाएगा वैसे भी। क्वेश्चन बताओ, ये चारों में कौन बीच में बैठा हुआ है? कोई नहीं, ये दो लोग बीच में बैठे हुए हैं। तू बैठ जा बे उसके बीच में। अरे जब बता रहा हूं इवन में दो लोग रहते हैं बीच में, हाउ इज इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट? अभी करके आया, भाग के किया ना बेटा। कोर्ट मैरिज छोड़ी भाई, कोर्ट में कहा भागूंगा मैं? आज मैं संस्कार भागने आ जाते, संस्कार ने ब्रेकअप कर लिया तो मेरे को किसी और का भाग के करना पड़ा। वही सेम यार। चलो गाइस ये हो गया है क्या? 12/2 + 1 ये हुआ है क्या लिखना? ये एक्सप्लेनेशन टाइप था। अब आप लोगों को इसके आगे मैं क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, ओए गाइस क्वेश्चन लिखो। फाइंड, तुम लोग लिखो अपने इससे नीचे, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ AP 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 ... 302। 2, 5, 8, 11 302। तुम लोगों को पहले पता करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर। तो an इज a प्लस n-1d, तो 300 इज n-1 इंटू 3, तो 100 इज n-1। n की वैल्यू 101 हो गई है, ऑड आ गया है, तो मेरा मिडिल टर्म का पोजीशन क्या रहेगा? 102nd टर्म रहेगा मेरा, करेक्ट? 102nd सॉरी, 101 + 1/2 यानी 52, 102/2 यानी 51, 51st टर्म रहेगा मेरा। तो मेरे को A51 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखा A + 50d 2 + 50 इंटू 3 152। तो बेटा कितना टर्म हो जाएगा मेरा? 51st टर्म रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 152 एंड 152th टर्म इज माय मिडिल टर्म। समझाई चीज क्या हुई है? श्योर करो एक बार इसको फट से, कोई सर बोला था। यस ये हमेशा फाइनाइट एपी के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। हाँ बच्चा,
नहीं नहीं, तो बताएं मेरा फॉर्मूला है बच्चों। तुम लोगों को एक्चुअली में 9th में स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें पहले सालों में ना मीन मोड मीडियन भी 9th में हुआ करता था, जो अनग्रुप डेटा के लिए होता था कविश। तब तेरे को वहाँ पे मीडियन केस में ये समझ में आ जाता था, अब है नहीं इसलिए छोड़ो। तो यहाँ पे आज फॉर्मूला कर लो उसको। हो गया ये। फिफ्टी फर्स्ट टर्म रहेगा मिडिल टर्म। कौन सा टर्म है वो वैल्यू फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म नहीं बोला था, ठीक है ना। चलो आप ओए ऐसे ही पैटर्न पे एक और क्वेश्चन लिखो, एक नहीं बार क्वेश्चन लिख लो एक और। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ, ये एपी लिख लो, नहीं नहीं ये अब भी करना है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ, ये एपी जो लिखा हुआ है वो तुम लोग फट से नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे इसके। क्वेश्चन नंबर 20 में जो दिया हुआ है ना वैसा वाले का, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। अंशिका 5 मिनट देता मेरे को। आई थिंक एनके अभी 40 आ रही है। वाह 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 वाह, 70 आ रही है। मेरी तो अजीब क्यों हो गई भाई, क्या 414/6 कितना हो जाएगा? 69, ठीक है 70 आ रही है। तो मेरा मिडिल टर्म 70/2 एंड ये उसका नेक्स्ट वाला तो 35 एंड 36 टर्म रहेगा। तो मैं A35 की वैल्यू निकालूंगा और A36 की वैल्यू निकालूंगा। फट से निकालो, बताओ मुझे। +6 वही, हाँ मैं वही बना दूँ। A35 की वैल्यू कितनी आ रही है वैसे? अब देखो आरजेफ का क्या बोलना है, ऐसा A35 निकाल दिया हूँ, अब आप A36 के लिए फिर से क्यों कैलकुलेशन करवा रहे हो? सिंपल सा +6 करवा दो उसमें ही, ठीक है सही है। यहाँ तक कोई इश्यूज है किसी को भी? सर होगी बेटा 19, अच्छा जो पिछला क्वेश्चन क्या था मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी आई थी? क्या क्या वैल्यू क्या थी उसकी बेटा? अब एक बार करे सुन लो ओए गाइस, क्वेश्चन बेसिकली 19th वाला कुछ और था, मैंने कुछ और करवाया है आप लोगों को क्वेश्चन चेंज करके। दिव्या ध्यान देंगे, त्रेषा आप भी ध्यान देंगे। आपको ये एपी दिया गया था, आपको शो करना था कि मिडिल टर्म इज इक्वल टू, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। आपका मिडिल टर्म आया 152, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म कितना हो जाएगा मेरा? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म हो गया है मेरा 304, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म भी कितना हो रहा है मेरा? 304 ही हो रहा है। बधाई हो, आंसर आ रहा है, कोई भी इशू इसमें किसी को? वैसे ही अब देखो 20th क्वेश्चन क्या था, शो दैट सम ऑफ द मिडिल टर्म्स, क्योंकि यहां पे दो मिडिल टर्म्स हैं, तो ये तो रहा है 416 हो रहा है, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हाँ सर वो भी 416 आ रहा है। वैसे जब तुम लोग 11th में आओगे ना तब ये प्रॉपर्टी होती है, तुमको पता चलेगा कि अगर एक ही मिडिल टर्म है तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अगर 2 मिडिल टर्म्स है तो सम ऑफ दोस 2 मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तुमको पूछा नहीं जाएगा 10th में इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन, बट अगेन अगर तुमको पता है ये प्रॉपर्टी ऑफ कुछ ऐसी रैंडम एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह में आ जाए
तो इट विल बी ऑफ प्रीटी गुड हेल्प। एक सॉरी हाँ सर कोई बात क्या 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 बच्चा कैसे आया तेरे नंबर ऑफ टर्म्स 70 टर्म्स आए थे देख देखो इवन नंबर में 78/2 है 70/2 है 35 और उसका नेक्स्ट वाला है 36 दो हो जाएगा। अब गाइस एक बार के लिए होमवर्क देख लो एक आधा ही क्वेश्चन होमवर्क है बेटा ये 15th का ए वाला आप लोगों का होमवर्क है बस इसके ऊपर मेहनत करना ये एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ठीक है ना यही आई थिंक यही डेटा है और मेजरली बीवीएम सीपीएस वगैरह को ये वाला पूछा जाता है एग्जाम में यानी स्कूल के एग्जाम में ठीक है यहां तक है कहा क्या बेटा 6 + 6 का 3 भी हुआ था क्या ना